जंग के बीच ईरान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी हेडलाइन साबित हो सकती है। ईरान के लीडर जिया खुमैनी की और कहा यह जा रहा है कि जी खुमैनी साहब की तबीयत काफी खराब है। एक ऐसा कंट्री ईरान जिसके साथ कुछ पंगे चल रहे हैं, हम काफी दिनों से देख रहे हैं। अब उसके सुप्रीम लीडर के साथ प्रॉब्लम आई, उसके सुप्रीम लीडर कोमा में चले गए, ऐसी खबर आ रही है। खबर यह भी आ रही है कि सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है। लेकिन क्या हुआ है? और पहले ईरान के प्रेसिडेंट की नेचुरल डेथ हो गई और एक नए प्रेसिडेंट आए। अब सुप्रीम लीडर कोमा में चले गए। क्या लोग बोल रहे हैं और खबरें ऐसी आ रही हैं कि इसमें इजराइल का हाथ है, एक कंट्री जो कि दुश्मन के पेचर में बॉम्ब लगा। ईरान का जो शिया इस्लाम है या जो भी इस्लाम कहिए वो खत्म हो रहा है। 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद हो गई और वहां के लोग क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं या फिर वो अपने जो जो ईरान का जो ओरिजिनल रिलीजन था जोरोस्ट्रियनिज्म उसमें चले गए। खबरें बहुत तेजी से गर्दिश कर रही हैं कि जो खमीनी साहब हैं उनको जहर दे दिया है इसराइल ने अपने लोगों के द्वारा जहर दे दिया है। खबरें आ रही हैं कि वो कोमा में चले गए हैं। खबरें ये तक भी आ रही हैं कि उनको जो है वो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। खबरें बहुत सारी हैं, बट बात ये है कि ट्रंप के आने के बाद से क्या ये ट्रंप कार्ड खेल दिया है इसराइल ने? क्योंकि इसराइल बाइडन की सरकार में इतना एक्टिव था तो ट्रंप में तो बोला जा रहा था और ज़्यादा इनको फ्री हैंड मिल जाएगा, तो और ज़्यादा इसराइल जो है वो तेज़ी के संग में काम कर रहा है, और ज़्यादा जो है इसराइल अपनी चीज़ कर रहा है। पहले तो क्या क्या नहीं किया, कहीं टेलीफोन उड़ रहा है, कहीं कुछ उड़ रहा है, कहीं पेजर ब्लास्ट हो रहे हैं, अब तो और उससे भी आगे निकल गया। इसराइल ने अच्छा कसम खा ली कि जब उनको पता है इसराइल वालों को अच्छे से कि जब तक हिजबुल्ला सलामत है, जब तक हमास सलामत है, जब तक ईरान सलामत है, हमको ये लोग चैन से जीने नहीं देंगे। और अब क्योंकि हमको चैन से जीना है उसके लिए ये सब करना अब ज़रूरत बन गया है। ईरान के लीडर जिया खुमैनी की और कहा यह जा रहा है कि जी खुमैनी साहब की तबीयत काफी खराब है, वो कोमा में है और उनकी जगह अब यानी कि खुमैनी साहब की जगह जो है अब उनके बेटे मुश्तबा खुमैनी उनको लीडर बना दिया गया है। यानी अमेरिका जो है वो डेफिनेटली ईरान का साथ नहीं दे रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि एक तरह से अमेरिका की ये कोशिश भी है जो बाइडेन के जाने के बाद और ट्रंप के आने के बाद कि किसी तरीके से जो है उसके ऊपर उसके जो तेल के ज़खायर हैं या जो चीज़ें ईरान के पास है जिसमें ख़ास तौर पे ऑयल है उसके ऊपर कब्जा किया जाए। वैसे इसराइल के बीच में अगर कोई वॉर हुई तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि फायदा अमेरिका का होगा, लेकिन इन दोनों का नुकसान ही है, खास तौर पर ईरान का। तो ईरान को सोच समझकर ही आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना फिर रहने ही दे। इसलिए कि आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अगर जंग शुरू हो गई तो उसका असर जो है वो बाकी की कंट्रीज पर भी डेफिनेटली पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा। एक ऐसा कंट्री ईरान जिसके साथ कुछ पंगे चल रहे हैं, हम काफी दिनों से देख रहे हैं। अब उसके सुप्रीम लीडर के साथ प्रॉब्लम आई, उसके सुप्रीम लीडर कोमा में चले गए, ऐसी खबर आ रही है। खबर यह भी आ रही है कि सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है। लेकिन क्या हुआ है? और पहले ईरान के प्रेसिडेंट की नेचुरल डेथ हो गई और एक नए प्रेसिडेंट आए। अब सुप्रीम लीडर कोमा में चले गए। क्या लोग बोल रहे हैं और खबरें ऐसी आ रही हैं कि इसमें इजराइल का हाथ है, एक कंट्री जो कि दुश्मन के पेचर में बॉम्ब लगा। बोलना नहीं चाहते इसमें क्योंकि हमारे देश मतलब इसमें इतनी सिक्योरिटी और हमारे पास इतनी परमिशन भी नहीं है कि हम कुछ बोल सकें। हम अपना व्यक्तिगत ये दे सकते हैं राय कि हाँ हो सकता है, इट इज पॉसिबल, क्योंकि ईरान के लोग जो है ना बहुत परेशान हैं। ईरान के लोग बहुत परेशान है इस रेजीम से। ये मुल्लाओं लोगों का जो ईरान इन्होंने बनाया ना पिछले 60-70 साल से, इनकी हमारे मतलब मुसाद की पहुंच बहुत गहरी भी हो सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, और वो इतने ज्यादा वो भी नहीं है, यंग भी नहीं है, नहीं थे वो। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राकृतिक मृत्यु भी हो सकती है उनकी। सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन हाँ हमारे लिए एक बात एक बहुत अच्छी होती जा रही है इजराइल के लिए, और नॉट ओनली फॉर इजराइल, पूरे सारे मिडिल ईस्ट और सारे यूरोप और सारी दुनिया के लिए ये एक अच्छी बात होती जा रही है कि ईरान जो है ना बहुत कमजोर होता जा रहा है। तो मुसाद की जो पहुंच है, हम तो खैर क्या हमारी वो है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि मुसाद की पहुंच क्या है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो
अगर मतलब ऐसा है कि उन्होंने वहाँ पे जैसा कि हमने कहा किसी को बिठा दिया या कोई काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इज़राइल को अभी और पहले भी एक मतलब पिछले जब से ये 7 अक्टूबर के बाद जो मिडल ईस्ट में जो शुरू हुआ है ना घमासान, इसकी वजह से जनता बहुत परेशान है। काफ़ी जो लोग शांति में रहना चाहते हैं, इवन मुस्लिम्स, कि वो ये करना चाहती है जनता कि कैसे भी करके ये लोग मतलब अलग हो जाएँ और हमारा जो गणराज्य है, जैसा कि उनका जो पहलवी है, जो उनका जो प्रिंस क्राउन प्रिंस है जो अमेरिका में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम ईरान को विल बैक टू बिकम ब्रिंग बैक टू द रिपब्लिक ऑफ ईरान, नॉट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। वो ईरान हम लाएँगे जो रियली डेमोक्रेटिक होगा, रियली जनता का होगा और उसमें सबकी सुनी जाएगी। तो ऐसे इस वजह से भी हो सकता है कि इज़राइल को बहुत ईज़ी लग रहा है कोई भी ये बल्कि ये भी है कि जब नसरुल्लाह की वो हुई ना असैसिनेशन हुआ था, उसमें भी यही कहा गया था कि वहाँ के लोगों ने ही इज़राइल को हेल्प हेल्प दी, ये यहाँ ही इज़ लोकेटेड यहाँ। तो ये एक अच्छी बातें ये हो रही हैं कि मिस्टर ट्रम्प हैं व्हाइट हाउस में आ जाएँगे जनवरी के बाद, और इसके बाद फिर वहाँ की जो जनता है वो फ्रीडम फ्री लाइफ स्वतंत्रता से जीना चाहती है और इन लोगों को वो उखाड़ के फेंकना चाहती है। तो बगावत भी हो सकती है, मतलब लोग वाग इनके अगेंस्ट अभी असली में क्या है, फायर पावर इनके पास है। जहाँ भी कुछ होता है ये गोली चला देते हैं। इसकी वजह से जनता पूरी तरह से ओपन नहीं, और बाय द वे इनका इस्लाम जो है ना, ईरान का जो शिया इस्लाम है या जो भी इस्लाम कहिए वो खत्म हो रहा है। 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद हो गई और वहाँ के लोग क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं या फिर वो अपने जो ईरान का जो ओरिजिनल रिलीजन था ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म उसमें चले गए। ऐसे बन रहे हैं कि इज़राइल ऑब्वियसली चाहते ही नहीं है कि ईरान में, मतलब आपको पता है हिस्टोरिकली आप बता दें 1969 में जब ईरान का और इराक का, हम वो पहले भी बोल चुके हैं अपनी स्ट्रीम में कि ईरान और इराक के वॉर में इज़राइल जो है ना ईरान की तरफ से लड़ा था। कैन यू बिलीव दिस? और जैसे 1969 और 79 जब भी इनकी जो ये हुई, क्या बोलते हैं, आई थिंक 1979 में इनकी जो वो हुई, इसकी वजह से ये भी है कि अब जो बाइडेन के जाने के बाद जब ट्रम्प साहब आएंगे तो कहा यही जा रहा है कि वो काफी टफ टाइम देने वाले हैं और हो सकता है कि अब ईरान जो है पूरी तरह से उसको ईरान को खत्म कर दिया जाए, उसका वही हाल कर दिया जाए जो कि उन्होंने अमेरिका ने किया था अफगानिस्तान का, यानी कि जिस वक्त अफगानिस्तान की जंग चल रही थी उस वक्त जो हाल हुआ था वही हाल जो है वो लगता है कि ईरान का कर दिया जाएगा। और उसका मेन रीजन यही बताया जा रहा है कि क्योंकि ईरान के पास ऑयल है और उस ऑयल के ऊपर कब्जा करने के लिए अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है। क्या खमेनी साहब को जो है वो जहर दे दिया है इजराइल ने? क्या खमेनी साहब जो है वो सीधे सीधे कोमा में चले गए हैं, अधमरा कर दिया है? क्या ये पूरी की पूरी जो है वो इजराइल की अमेरिका की गठबंधन जोड़ की बात चल रही है? अच्छा, एक बात तो तय थी, बाइडेन सरकार हो ट्रम्प सरकार हो, ईरान का तो कचरा जाना तय था। ये तो पहले से ही माना जा रहा था कि ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा। बट जो बाइडेन की सरकार थी वो थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं थी, ना वो नेता खुद में एग्रेसिव थे और सरकार तो क्या ही एग्रेसिव होगी, वो तो छोड़ ही दीजिए। अक्सर जगह जगह से भाग जाने के लिए भगौड़े तौर पर उनको जाना गया बाइडेन साहब को। ट्रम्प बहुत एग्रेसिव हैं, ट्रम्प साहब भयानक किस्म के एग्रेसिव और राइट विंग के लीडर हैं और ये मायने भी जा रहा था कि अच्छा इनके आने के बाद से चीज़ें यहाँ पर बदलेंगी। अच्छा, खमैनी परिवार के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, इनका यहाँ लखनऊ के पास बाराबंकी से कनेक्शन था। ये परिवार बेसिकली माइग्रेट करके आया था 18वीं शताब्दी के अंत में। वहीं ईरान के अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाओगे उधर से माइग्रेट करके ये परिवार आया था अवध में। उस समय शिया राजाओं की सरकार थी तो यहाँ पर आए, अच्छा खासा इन्होंने अपना सिस्टम बनाया, व्यवस्था बनाएंगे। कई सारी पीढ़ियाँ यहीं पर जो हैं वो इनके जो आज के जो ये बने हैं इनके परदादा के अगर हम देखें तो वो भी यहीं पर पैदा हुए थे। फिर यहाँ से जब देखा कि हाँ माहौल ख़राब हो रहा है, अंग्रेज़ों की सरकार आई, सब कुछ हुआ, तो यहाँ से बेसिकली ईरान गए थे वो साहब जो थे, ईरान गए थे मजहबी यात्रा पर। जो शियाओं के वहाँ पे सबसे बड़े गढ़ हैं वहाँ पर गए थे और फिर उससे कभी लौट के नहीं आए, वहीं जाकर के बस के रह गए। इसी तरीके से वो
अल हिंदी, पहले जो खमीनी के पहले उनको हिंदी के नाम से सरनेम से जाना जाता था, बाद में उसको चेंज करना पड़ा, ईरान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पूरी पूरी लंबी चौड़ी कहानी है और उनका इंडिया से कनेक्शन है। बट ये बात आज बढ़ती जा रही कि हाँ, जिस तरह से इज़राइल पीछे पड़ा था सबके, इज़राइल हिजबुल्लाह, हमास, ईरान सबका खात्मे में लगा था, अब ट्रम्प के आने के बाद से और ज़्यादा फ्री हैंड इज़राइल को मिल चुका है। अब जो है वो क्या सही में अभी पूरी कंफर्म नहीं हुई खबर, अभी जो है वो सूत्रों के मुकाबले से ही खबर आ रही, बट ये जल्दी जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि क्या कोमा में है, कहीं जान तो नहीं चली गई है, जान जाने की स्थिति तो नहीं बन रही है।